निक्की मर्डर केस का ये मामला है। आरोपी पति का एनकाउंटर हुआ, पैर में उसकी गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा में विपिन का एनकाउंटर, विपिन के ऊपर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप। पुलिस कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की। विपिन ने पुलिस का हथियार छीनने की भी कोशिश की थी और उसके बाद उसका एनकाउंटर। बता दें कि आरोपी विपिन बताया जा रहा है, जिसके ऊपर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का आरोप है। तो ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस का यह पूरा मामला है। आरोपी पति का एनकाउंटर हुआ है, पैर में उसकी गोली लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में विपिन साफ दिखाई दे रहा है, जो कि एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुआ है। आरोपी विपिन ने न सिर्फ पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की, बल्कि भागने की भी कोशिश की। विपिन के ऊपर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप है, यानी कि अपनी पत्नी को जलाकर मारने का ये आरोपी है। पुलिस कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ हुई है, कैसे हुई, क्या कारण है? देखिए 21 तारीख को जो थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारीजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी जलाकर। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया मृतका की बहन की तहरीर पे और तत्काल सक्रियता दिखाते हुए कल शाम को उसके पति विपिन को अरेस्ट किया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि जिस पदार्थ से, ज्वलनशील पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, यानी अपनी पत्नी को, वो जिन बोतलों में थी उसे ले आके यहाँ पे जंगल में फेंक दिया था। उसकी रिकवरी को पुलिस लेकर आई थी। रिकवरी के दौरान वो पुलिस की पिस्टल छीन कर भागा। जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से उसके पैर में गोली लगी है। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। आगे की कार्रवाई कहाँ गोली लगी? पैर में। तो ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी है। एनकाउंटर के दौरान उसको घायल अवस्था में पकड़ा है। आरोपी पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का गंभीर आरोप है। उसके तहत ये मुख्य आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। हमारे सहयोगी शिव त्यागी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। शिव, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की कार्रवाई कितनी बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जाए और क्या कुछ कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी? पूरा मामला भी आप बताएं। देखिए, ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके का ये पूरा मामला था, जहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को यहाँ पे जलाकर मार दिया गया और उसी के बाद से जो मृतका थे उसके परिजनों के द्वारा यहाँ पे सास के और पति के खिलाफ शिकायत दी गई, जिसमें कुछ वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि मारपीट की जा रही है और मारपीट के बाद उसको जलाने का प्रयास भी किया गया। जो मृतका के बच्चे थे उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि उसमें जो है पापा ने पहले लाइटर से जलाया और उसको चाटा भी मारा। ये सब की तरीके की जो बयान थे वो मृतका के परिजनों के द्वारा भी दिए गए। ये उनका आरोप था कि 35 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर मारपीट होती थी। 2016 में जो मृतका थी उसकी शादी हुई थी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन मारपीट थी क्योंकि जो आरोपी पति है वो शराब पीने का आदी था और उसी दिन शराब भी उसने पी रखी थी और उसके साथ मृतका के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसके ऊपर ज्वलनशील जो पदार्थ था उससे उसको जलाकर मार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की जा रही है तो ऐसे में पुलिस ने आरोपी जो पति है उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान जो है उसके द्वारा यहाँ पे पुलिस का जो वेपन है उसको छीनने की कोशिश की और उसी दौरान ये पूरी मुठभेड़ हुई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अन्य साथी है उसके, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी के लिए।